विवाह भी आखिर किस्मत की ही बात होती है। इंसान चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन ये अंत में वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है, या यूं कहिए जिसे समाज के ब्राह्मण और बड़े बुजुर्ग तय कर देते हैं। बाबू भरतदास ने अपनी बेटी लीला के लिए एक अच्छा और योग्य वर खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर पिता की तरह उनकी भी यही इच्छा थी कि उनकी बेटी सुखी रहे, सम्मान से जीवन बिताए। लेकिन समस्या यह थी कि भारतदास की नजर में सुखी जीवन का सबसे बड़ा आधार था संपत्ति। चरित्र और शिक्षा उनकी नजर में दूसरे दर्जे की चीजें थी। वह सोचते थे तो कि चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं होता, और आज के जमाने में शिक्षा की भी क्या कीमत रह गई है। हाँ, अगर धन के साथ शिक्षा भी मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। भारतदास ने ऐसा ही घर बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें वैसा घर कहाँ मिल सकता था जहाँ धन भी हो और शिक्षा भी। ऐसे घर बहुत कम होते हैं। दो चार मिले भी तो अपने बिरादरी के नहीं थे, और जहाँ बिरादरी मिली वहां बात जायदाद पर अटक गई। कहीं सब कुछ ठीक हुआ भी तो शर्तें तय न हो सकी। आखिरकार मजबूर होकर भारतदास को लीला का विवाह लाला संत सरन के बेटे सीता सरन के साथ करना पड़ा। सीता सरन अपने पिता का इकलौता बेटा था। थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की थी, बातचीत अच्छे ढंग से करता था, मुकदमेबाजी और लेन देन भी समझता था, और थोड़ा सा दिल का रंगीला भी था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका रूप और व्यक्तित्व। वो सुंदर था, हमेशा मुस्कुराने वाला और काफी साहसी भी। लेकिन उसके विचार अब भी बाबा आदमी के जमाने के थे। उसके लिए पुरानी हर बात अच्छी थी और नई हर बात बुरी। जायदाद के मामलों में तो उसके पिता ही सब कुछ तय करते थे, लेकिन सामाजिक रीति रिवाजों के मामले में वे बड़े कट्टर थे। सीता सरन भी अपने पिता को देखकर ही सब कुछ सीखता था। जो पिता करते वही वह करता, जो पिता कहते वही वह भी कहता। दरअसल उसमें खुद सोचने की आदत ही नहीं थी, और अक्सर ऐसा होता है कि जब बुद्धि स्वतंत्र रूप से नहीं सोचती तो वह सामाजिक कठोरता और संकीर्णता में बदल जाती है। जिस दिन लीला ने अपने ससुराल की देहली पर पहला कदम रखा, उसी दिन से उसकी परीक्षा शुरू हो गई थी। जिन कामों के लिए उसके मायके में उसकी तारीफ होती थी, वहां वही काम मना थे। उसे बचपन से सिखाया गया था ताजी हवा से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन यहाँ उसके लिए खिड़की खोलना भी मानो पाप था। मायके में उसे बताया गया था रोशनी ही जीवन है, लेकिन इस घर में रोशनी के दर्शन बहुत दुर्लभ थे। वहां उसे अहिंसा, दया और क्षमा ईश्वर के गुण बताए गए थे, लेकिन यहाँ इन बातों का नाम लेना भी जैसे गुनाह समझा जाता था। घर के मालिक लाला संत सरन बहुत तीखे और गुस्से वाले आदमी थे। उनके स्वभाव का हाल यह था कि उनकी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठ सकती थी। धोखे और चालाकी से उन्होंने खूब जायदाद बनाई थी, और अब उन्हीं बातों को सफल जीवन का मंत्र मानते थे। लेकिन उनकी पत्नी तो उनसे भी दो कदम आगे थी। बहू अगर अपनी अंधेरी कोठरी के दरवाजे पर भी खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहलती दिख जाए तो जैसे आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें हर बात पर डांटने और बकने की आदत थी। दाल में नमक अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो वह पूरा दिन उसी बात पर ताने देती रहती। मोटी ताजी देह, छींट का धागरेदार लहंगा, बगल में पानदान और गहनों से लदी हुई, वह दिन भर बरामदे में माची पर बैठी रहती। घर में उनकी इच्छा के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। बहू लीला की नई नई आदतें देखकर वह मन ही मन जलती रहती और ताने भी देती। अब घर की इज्जत कहाँ रहेगी। मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती रहती है। अगर मेरी बेटी ऐसी बेपरवाह होती तो मैं उसका गला ही घोट देती। फिर कहती न जाने किस देश की लड़की है, गहने तक नहीं पहनती, जब देखो खाली सी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छा लक्षण है। लीला के कारण कई बार सीता शरण भी डांट खाता। माँ कहती, तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है, तू भी अपने को मर्द कहता है। मर्द तो वो होता है जिसके सामने औरत कांप उठे। सीता सरन धीरे धीरे कहता, अम्मा, जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। माँ तुरंत बोल पड़ती, क्यों नहीं मानेगी, तू मर्द है कि नहीं। मर्द वो होता है जिसकी कड़ी नजर देखकर औरत कांप उठे। सीता सरन बोला, आप तो उसे समझाती ही रहती है माँ। माँ ने तिरस्कार से कहा, उसे मेरी क्या परवाह, सोचती होगी ये बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, फिर तो मैं ही इस घर की मालकिन बन जाऊंगी।
एक दिन सीतासरन ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं भी उसकी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे पाता। आप देखती नहीं वो कितनी दुबली हो गई है। उसके चेहरे की रौनक ही चली गई है। उस अंधेरी कोठरी में दिन भर पड़े रहने से उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही माँ का गुस्सा भड़क उठता। वो दिन भर मन ही मन जलती रहती। कभी अपने भाग्य को कोसती तो कभी समय को दोष देती। सीतासरन माँ के सामने तो ऐसी ही बातें करता, लेकिन जैसे ही वह लीला के पास पहुंचता, उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती। वो वही बातें करता जो लीला को अच्छी लगती। यहाँ तक कि दोनों मिलकर कभी कभी उस बूढ़ी माँ की हल्की फुल्की हंसी भी उड़ा देते। लेकिन बोझ लीला को इसमें कोई खास सुख नहीं होता था। वह तो सारे दिन मन ही मन कुढ़ती रहती। मायके में उसने कभी चूल्हे के सामने बैठकर काम नहीं किया था, लेकिन यहाँ उसे पसेरियों आटा गूंदना पड़ता। मजदूरों और नौकरों के लिए भी रोटियां बनानी पड़ती। कई बार वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती रहती। ऐसा क्या नहीं था। इस घर की यह प्रथा थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा को निभाना जरूरी था। सीतारमन को देखकर लीला का संपत हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय। बाहर हवा चलती, भीतर देह फकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीतासरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, यह गर्मी उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। अगर आज बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा, सीतासरन ने कहा। तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, लीला ने कहा। बला से अलग ही रहेंगे, सीतासरन ने लीला से कहा। लीला ने कहा, मैं तो मर भी जाऊं तो भी अलग न रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती हैं अपनी समझ से, मेरे भले के लिए ही कहती सुनती हैं। उन्हें मुझसे कुछ दुश्मनी थोड़ी ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी न लगे यह दूसरी बात है। उन्हें खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझसे झेलवाना चाहती हैं। उनके स्वास्थ्य पर उन सब कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ता। वह इस 65 वर्ष की आयु में मुझसे कहीं टांगी है। फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीतासरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते थे। लड़की दादा से हिली थी, लड़का दादी से। दोनों शौक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद कभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था। किंतु उसकी सुनता कौन। बच्चों की माँ होकर अब उसकी गणना ही ना रही थी। जो कुछ बच्चे थे वह वही थे, बस वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार न था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रातःकाल में उसे वे सभी अत्याचार सहने पड़ते जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहाँ न हवा का गुजर, न प्रकाश का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध, सील और गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कमर रह गई वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गई। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी ना हुई थी। अब की इनमें इतनी मिठास न जाने कहाँ से आ गई थी कि कितना ही खाओ मन न भरे। संतसरन के इलाके में आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे एक सैकड़ों आमों का नाश्ता करते, फिर पंसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे कहाँ रहने वाली थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा।
आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शुद्धनी थी और क्या। यूं ही हर साल दोनों चीजों की रेल पिल होती थी, पर कभी किसी को कोई शिकायत ना होती। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हरड़ की फांक मार ली। एक दिन बाबू संतसरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उनकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि हुई गिर पड़े। फिर वो तिल तिल के और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शरीर से डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने से पहले ही बाबू साहब चल बसे। रोना पीटना मच गया। शाम होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी औ के दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे। संसार से भी साथ साथ ही गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अंत न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुंचे। वहां एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमी आम भी कटे रखे थे। इन पर मक्खियां भिनक रही थी। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहां चारों तरफ चहल पहल थी, वहां अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के रोने की आवाज भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन। ले दे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि न थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा ना था। अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की भी शक्ति न रही। हरदम खोई सी रहती। न कपड़े लत्ते की सुधि थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहां बैठती उठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे। जब वही ही न रहे तो मरना और जीना बराबर था। दिन रात यही मनाया करती थी कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत आई किसे। सीता सरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन जो जो दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता जाता था। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका जी भी संभल गया। पहले तो भांति मित्रों के साथ हंसती दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला ना था। सैर सपाटे करने लगा। कहाँ तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजल हो जाती थी, कहाँ अब उसे उदास और शोक मगन देखकर झुंझला उठता। जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने ही छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा। लीला ये बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। संसार में ऐसे प्राणी भी हैं। होली के दिन थे। मर्दाने में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहारों के दिन उसे रोते ही कटते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते और कैसे उछलते फिरते। वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी। जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। क्या तुमने अपनी गत बना रखी है। लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है। सीता सरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते, तुम्हारे ही सिर ये मुसीबत आई है क्या। लीला, यह बात कौन नहीं जानता। अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस है। सीता सरन, मेरा साथ भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कुतूहल से पति को देखा, मानो उसका आशय नहीं समझी। फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीता सरन, मैं अब इस मनहूसियत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा दिल अपने काबू में नहीं है तो मेरा भी अपने काबू पर नहीं। मैं अब जिंदगी भर नहीं मातम मना सकता। लीला, तुम राग रंग बनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो तुम्हें तो नहीं रोने को कहती। सीता सरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। अच्छी बात है, तुम्हारे घर में न रहूंगी।
लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथों से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का ब- उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूँ तो थोड़े ही दिनों में मेरा सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियां करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। जो आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसे दीवाना होने में क्या संदेह? मेरे चले जाने से इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ। लेकिन जो है उसे न जाने दूंगी। आ, ए टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। और रोने वाली आंखें, आओ और मेरे आंसुओं को अपनी छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया। मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साथी हो। तुम मेरे साथ बहुत विहार किए हैं। अब इस संकट में मेरा साथ दो। मगर देखो, दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। लीला सारी रात बैठी अपने मन से यही बातें करती रही। उधर मर्दाने में धमा चौकड़ी मची हुई थी। सीता सरन नशे में चूर कभी गाता था, कभी तालियां बजाता था। उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे। मालूम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं है। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हू हा की आवाजें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग ही चले गए या सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मनसद पर लेटी हुई थी और सीतारमन उसके सामने झुका हुआ उसे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उसके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लूटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छली में चुराए लिए जाते थे। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लूं, ऐसा दुत्कारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और विकल करने लगा, पर उसे जब्त किया। वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है। पोर पोर में मद छलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है। तृष्णा नहीं, बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीता सरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ी मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों के समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उनसे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केशों में यह फूल गूंथने से पहले आंखों से कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीतारमन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई।
सीतारमन चलने लगे तो लीला ने उन्हें पकड़कर कहा, मैं न जाने दूंगी। सीतारमन, अभी आता हूँ, मुझे डर लगता है, कहीं तुम चले न जाओ। सीतारमन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही क्यों रहे? बहुत खुश नजर आ रहे हो। इस वक्त तो वहां चलने की तैयारी थी ना, तुम्हारी राह देख रही है। सीतारमन, चलने को तो तैयार हूं, लेकिन लीला जाने नहीं देती। निरेगा उदी ही रहे, आ गए फिर बीवी के पंजे में। फिर किस बिरते पर गरमाए थे? सीतारमन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था। अब उसने द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुला रही है। अजी, यहाँ वह आनंद कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा? सीतारमन, भाई घर बाग तो नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी शुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। जानता हूँ वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। तो कैसा लगा आपको हमारी आज की कहानी स्वर्ग की देवी? अगर अच्छी लगी तो चैनल किताबों की महफिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।